हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपको तो असीम सिंघल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इतने ज़्यादा गिरते हुए मार्केट में ऐसे कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है। और मैं आपको जो 3 स्टॉक दिखाने वाला हूँ वो तीनों ही अलग-अलग सेक्टर्स के हैं और मैं आपको अलग-अलग टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊँगा ताकि डिपेंडिंग ऑन कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, आपको एक आइडिया मिल सके कि किन स्टॉक्स में हम देख सकते हैं और हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो कैसा होता है कि हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता ही है, निफ्टी हैज़ बीन फॉलिंग कंसिडरेबली। निफ्टी ऑलमोस्ट अपने 26,300 के लेवल से गिरता हुआ 22,300 मतलब 4,000 पॉइंट निफ्टी ऑलरेडी गिर चुका है। और ये कोई बहुत टाइम नहीं हुआ है, केवल मैं 3 महीने की बात कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 जनवरी टिल अबाउट 30th मार्च। तो एग्जैक्टली 3 महीने में 4,000 पॉइंट नीचे गिरा है निफ्टी। अराउंड 15% की गिरावट आ चुकी है। बट इट इज़ करेंटली ऑब्वियसली एट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। मैं कहूँगा जो 621,625 का जो जोन है समवेयर हियर विच इज़ द लो ऑफ दिस कैंडल, जो करीब 21,750 का जो लेवल है, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो दैट इज़ वन थिंग। बट जैसे हमें देखा कि निफ्टी हैज़ बीन फॉलिंग कंसिडरेबली, तो इस तरह के मार्केट में क्या अच्छे स्टॉक्स हैं, आइए वो देखते हैं। सो द फर्स्ट स्टॉक दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज वॉरी एनर्जीज। ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। समवन हु इज मोर इनटू स्विंग ट्रेडिंग, उसके लिए ये स्टॉक आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया है, आई हैव क्रिएटेड एन इंपॉर्टेंट लेवल विच इज़ 3100 का लेवल मैंने बनाया। अभी 3100 का लेवल मैंने किस बेसिस पर बनाया आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसी लेवल पर बार बार वॉरियर एनर्जीज आकर इसको या तो सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 3 बार इसको रेजिस्टेंस करा है, देन इट इज एक्टिंग एज सपोर्ट, देन अगेन एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, और यहाँ पर भी आप देखेंगे बार बार वही इस लेवल को टच किया जा रहा है। और एज ऑफ नाउ अगर हम देखें, एज ऑफ नाउ भी इसी लेवल पर है। मतलब दिस इज द मेक और ब्रेक लेवल जो हम बात करते हैं, एंड यहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम आ सकता है। अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव मोमेंटम का क्यों सोच रहा हूँ, बिकॉज 2 रीजन है। पहला रीजन तो है कि मैंने यहाँ पर जब एक डबल मूविंग एवरेज लगाया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर आया हुआ है। सो दैट्स द फर्स्ट रीजन कि क्यों यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। सेकंड थिंग, मैं इसके जो देख रहा था कंपनी के बारे में, और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी लिया है। 362.5 मेगावाट का इनको ऑर्डर मिला है, विच इज़ ऑब्वियसली अ वेरी मेजर ऑर्डर फॉर वॉरी एनर्जीज, एंड उसकी वजह से भी इसको एक पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टॉक जो हमें लगा था कि एक पॉजिटिव मोमेंटम जिसका आ सकता है। द सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू डू, एंड दिस इज मोर फॉर एन इंट्राडे काइंड ऑफ ट्रेडिंग, इज ONGC। अब आप अगेन ONGC पे देखेंगे तो अगेन आई हैव क्रिएटेड द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड आप देखेंगे यहाँ पर जो लाइन है अराउंड 285 के आसपास है। एंड दिस जोन अगेन हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर ONGC, एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे पहले यहीं पर आकर ONGC को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला था आफ्टर अ वेरी वेरी गुड अप मूव। उसके बाद इट केम डाउन टू फ्रॉम 285 लेवल टू ऑलमोस्ट 280 लेवल, मतलब ज़्यादा बड़ा पुल बैक नहीं था, छोटा सा पुल बैक था। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, जब इस जोन को तोड़ा गया था एक बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ा गया था, एंड दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 5 मिनट कैंडल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से तोड़ा गया था। दैट मीन्स दिस इज स्टिल अ वेरी गुड जोन। उसके बाद अगेन मैंने टुक दी पुल बैक, इसी लेवल पर वापस आया था। एंड अगर हम अभी भी देखें तो यहीं पर ये बार बार आकर फंस रहा है। इनफैक्ट जो लास्ट कैंडल बनी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, आप देखेंगे इट्स अ वेरी वेरी बिग पिन बार कैंडल। अब देखिए पिन बार कैंडल कब बनती है, जब यहाँ पर सेलर्स ट्राई कर रहे थे मार्केट को नीचे भेजने का, बट वो भेज नहीं पाए एंड बायर्स ने आकर उसको वापस ऊपर करा है, and it is again at the same 285 level. So that is why this is looking extremely good momentum stock. एंड इसका भी 2 रीजन है। पहला रीजन मैंने आपको दिखा दिया, बिकॉज ऑफ द पिन बार कैंडल एट द गुड जोन। बट अगर आप देखते हैं ONGC को विद क्रूड ऑयल, तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल हैज बीन गोइंग अप। लेकिन निफ्टी नीचे गिर रहा है, बट ONGC तो क्रूड ऑयल के बेस पर है, तो आप देखेंगे क्रूड ऑयल तो डेफिनेटली हैज बीन गोइंग अप एंड अप एंड अप। अगर आप देखें ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, क्रूड ऑयल का केवल एक सिंगल डायरेक्शन चल रहा है ऊपर का, एंड दैट इज वाई इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइसेस ऑफ द क्रूड ऑयल ऑल्सो गोइंग अप, हमें लग रहा है कि ONGC में भी एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू टेक इज फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स, जहां पर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, एंड द स्टॉक इज नैल्को। अब आपको पहली बात तो नैल्को का स्टॉक देख के लग रहा होगा कहीं मैं आपको उल्टा स्टॉक तो नहीं दिखा रहा हूँ अपसाइड डाउन, बिकॉज इतने गिरते हुए मार्केट में नैल्को अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं क्लियरली दैट नैल्को 2026 मतलब पहले दिसंबर जहां पे उसका प्राइस है 275, इट हैज क्रॉस्ड 400, मतलब करीब 50% की मूव आ चुकी है इतने ज्यादा गिरते हुए मार्केट में। इट इज ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई।
ऑब्वियसली जो मूविंग एवरेज सब कुछ ऊपर दिखा रही हैं। एंड अगेन इसको मैं डबल कंफर्मेशन लेने के लिए आई एम गोइंग टू शो यू दी निफ्टी मेटल्स ऑल्सो। जैसे मैं पता नाल्को इज बेस्ड ऑन मेटल्स, तो आप देखेंगे निफ्टी मेटल का भी जो चार्ट है वो काफ़ी सिमिलर है। इट इज़ बीन गोइंग अप और हम सबको पता है मेटल के प्राइस बढ़ रहे हैं एंड दैट इज़ वाई अगेन इट हैज़ टेकन अ गुड पुल बैक। अगर आप देखें निफ्टी मेटल्स पे इट हैज़ टेकन अ गुड पुल बैक टुवर्ड्स दी मूविंग एवरेज और वापस हो सकता है कि यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम शुरू हो जाए मेटल्स का। और अगर ऐसा होता है देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट सम गुड पॉजिटिव मोमेंटम इन नाल्को इटसेल्फ। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हम देखा कि इतने ज़्यादा बेरिश मार्केट में भी 3 ऐसे स्टॉक हैं जो एक अपवर्ड मोमेंटम दे सकते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो मैंने आपको आज 3 स्टॉक बताए वो केवल मोर फ्रॉम एन एनालिसिस पर्सपेक्टिव है। आप कभी भी किसी भी स्टॉक को ट्रेड लें, बाय करें तो उसमें जरूर अपनी एनालिसिस जरूर करें। सेकंड, रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कुछ भी होली ग्रेल है स्टॉक मार्केट में दैट इज योर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं उसमें स्टॉप लॉस जरूर हो एंड ट्रेड विद द करेक्ट लेवरेज एंड करेक्ट मनी मैनेजमेंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.